नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 6 आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम नाइका आईपीओ। जैसा कि आपको पता है कि आज यानी कि 28 अक्टूबर को मार्केट के अंदर ओपन होने वाला है, तो इस आईपीओ का जीएमपी भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो हमारे पास पेटीएम आईपीओ के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूं। और आपको नाइका आईपीओ का ट्रेंड भी बताने वाला हूँ, जीएमपी के अंदर ये क्यों इसमें गिरावट आई हुई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आईपीओस का जीएमपी सबसे पहले अपडेट करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइका आईपीओ की। नाइका आईपीओ आज यानी कि 28 ऑफ अक्टूबर से ओपन होने वाला है। 1 ऑफ नवंबर तक आप इसके अंदर एप्लीकेशंस लगा सकते हो। और अगर हम बात करें इस आईपीओ का जो इशू साइज निकल के आ रहा है वो है 5128 करोड़ टू 5350 करोड़। और इसका जो मतलब आप मान सकते हैं कि इसका जो प्राइस बैंड है वो हमारे पास आता है 1085 से लेकर 1125। लेकिन आपको जो भी एप्लीकेशंस लगानी है वो 1125 के ऊपर लगानी है, क्योंकि इस आईपीओ में हमें सब्सक्रिप्शन बम्पर होता हुआ दिखेगा। तो उसे देखते हुए हमें जो एप्लीकेशंस लगानी है वो 1125 के ऊपर ही लगानी है। अगर आप इससे नीचे लगाओगे तो आपकी एप्लीकेशंस अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें इसका जो इशू साइज निकल के आ रहा है वो कितना है, तो मतलब मार्केट कैप कितना है इशू के बाद, तो अगर हम ऊपर प्राइस बैंड के ऊपर देखें तो 53204 करोड़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मतलब जो एक्सपेक्टेशंस चल रही है वो है ये कि 80 से लेकर 90 हजार करोड़ के बीच में इसका मार्केट कैप आ सकता है, क्योंकि इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो भी हमें अच्छा खासा शूट आउट होता हुआ दिख रहा है। और इसकी जो डिमांड है वो अभी लाजवाब हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो उसके अंदर अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाते हो तो आपको जो अलॉटमेंट होगी वो होगी 8 ऑफ नवंबर को। और आपका जो रिफंड है वो 9 ऑफ नवंबर को हमें मिल जाएंगे वापस। और इस शेयर की जो लिस्टिंग होगी वो होगी 11 ऑफ नवंबर को। इसमें आपके लिए एक और मतलब बेनिफिट है कि जैसे ही पेटीएम का आईपीओ आता है तो आप उसके लिए भी मतलब इसी फंड को यूज कर सकते हो, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो इसका। क्योंकि जो पेटीएम का आईपीओ हुआ ओपन होता है 8 ऑफ नवंबर से लेकर 9 10 नवंबर तक, तो इसीलिए मतलब आपके पास टाइमिंग बच जाता है कि 9 को जब आपको पैसा रिफंड आ जाएगा तो आप उसी को वापस पेटीएम के अंदर लगा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस आईपीओ के बारे में। क्योंकि आपको मतलब फंड्स तो चाहिए, एक साथ ये 6 आईपीओ आ गए तो फंड तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही है। अगर हम बात करें नाइका आईपीओ के जीएमपी की, तो इसका जो जीएमपी निकल के आ रहा है ये है 635 रुपीज। और कल ये जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम जो जीएमपी था वो था 660 रुपीज। तो अगर हम माने इस आईपीओ के अंदर ये जीएमपी में डाउनफॉल आ गया है, और अगर आपने दिन में ट्रैक किया हो तो यही लगभग आपको 550 रुपीज के आसपास भी जीएमपी जाता हुआ मिल रहा था। तो उस हिसाब से हम देखें तो वापस रिबाउंड भी आ गया है। और आज क्या पता इसके जो आईपीओ की जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होंगे तो आपको देखने को मिलेगा तो कि इसका जो आपको जीएमपी के अंदर जो एक्शन देखने को मिलेगा वो भी बिल्कुल एक मतलब आप आश्चर्यचकित हो सकते हो, क्योंकि इसका जीएमपी अभी शूट आउट करना चाहिए जैसे जैसे इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी जो करंट जीएमपी है वो है 635 रुपीज। सो द नेक्स्ट आईपीओ इज पॉलिसी बाजार आईपीओ। तो पॉलिसी बाजार का आईपीओ भी हमारे पास आने वाला है, और ये मार्केट के अंदर ओपन होगा 1 ऑफ नवंबर से लेकर 3 ऑफ नवंबर तक। ये मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं इस आईपीओ का जो इशू साइज निकल के आ रहा है वो है 5709 टू 5710 करोड़ रुपीज। और इस आईपीओ के अंदर अगर हम बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो ₹2 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू निकल के आ रही है। और जो इसका प्राइस बैंड है वो है 940 रुपए से 980 रुपए के बीच में। और आपको इस आईपीओ के अंदर भी जो एप्लीकेशन लगानी है वो 980 के ऊपर ही लगानी, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर भी आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से अगर आप नीचे बिड लगाते हो तो आपकी वो बिड रिजेक्ट हो जाएंगी। सो आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही बिड लगानी पड़ेगी इस आईपीओ के अंदर भी। और अगर हम बात करें इस आईपीओ के अंदर जो इसका मार्केट कैप निकल के आएगा वो, तो इसका जो मार्केट कैप निकल के आएगा अपर प्राइस बैंड के ऊपर वो 44051 के आसपास निकल के आएगा। और अगर हम बात करें जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से ये आईपीओ लगभग 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में हमें देखने को मिल सकती है इसकी मार्केट कैप लिस्टिंग वाले दिन कम से कम। और अगर हम बात करें इस आईपीओ की जो डेट्स निकल के आ रहे हैं वो, इस आईपीओ की डेट कुछ इस प्रकार है कि इसका जो हमारे पास फाइनलाइजेशन ऑफ बिड्स होगा वो होगा 10 ऑफ नवंबर को। यानी कि 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर कुछ मतलब अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। आपको जो रिफंड होगा वो 11 ऑफ नवंबर को देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने वाली है 15 ऑफ नवंबर को। सो मतलब आपको इस अमाउंट को आप शायद पेटीएम के आईपीओ वाले दिन यूज ना कर पाओ। और अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी का, जो इसके अंदर कोटा निकल के आ रहा है, रिटेल का ओनली 10% कोटा है इस आईपीओ के अंदर भी। तो ये जितने भी लगभग आईपीओ आ रहे हैं इनके अंदर 10% का एक कोटा है, एक या दो आईपीओ को छोड़ के। और अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार आईपीओ का करंट का जीएमपी के, तो इसका जो जीएमपी निकल के आ रहा है 175 रुपीज का निकल के आ रहा है। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी ये था लगभग 130 टू 140 के बीच में। तो उस हिसाब से देखें तो इस आईपीओ के अंदर हमें जो जीएमपी के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है वो कुछ अच्छा एक्शन हो रहा है। और इस आईपीओ का जो जीएमपी अभी हम मतलब मान सकते हैं कि लगभग 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ के अंदर भी हमें
हमें मतलब उम्मीद है कि जो ये जीएमपी है हमें और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस आईपीओ का जो मतलब जो अनलिस्टेड शेयर्स थे वो बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और उसके बाद जब ये इसका प्राइस बैंड निकल के आया तो वो 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो उसके बाद जब ये गिरे हैं तो उस हिसाब से इसमें जीएमपी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जैसे जैसे मतलब टाइम बीतेगा उसके साथ जीएमपी ये भी शूट आउट करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट आईपीओ निकल के आया वो एसजेएस एंटरप्राइजेस आईपीओ। ये जो आईपीओ है इसका जो इशू साइज है वो है 800 करोड़ रुपए का, और इसमें जो हमें फेस वैल्यू मिलती है वो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर मिलती है, और जो प्राइस बैंड है इसका वो है 531 टू 542 रुपीज, और एक लॉट के अंदर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 27 शेयर्स। और अगर हम बात करें इस आईपीओ की टाइमिंग की, तो ये भी हमें 1 नवंबर से ओपन होता हुआ दिखेगा और 3 नवंबर तक ओपन रहेगा, और इसकी भी लिस्टिंग हमें मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पर 15 नवंबर को ही देखने को मिलेंगी। तो इस आईपीओ के अंदर अगर हम बात करें जो रिटेल के लिए कोटा है, तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए कोटा है लगभग 35% का, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 ईयर्स से, और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड और पुरानी कंपनी है, तो इसी वजह से मतलब इसमें 35% का कोटा हमें रिजर्व देखने को मिलता है जो कि रिटेल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें इस आईपीओ का जीएमपी की, तो इस आईपीओ के अंदर जीएमपी के अंदर हमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, अभी तक इसमें कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो जीएमपी है वो बिल्कुल 0 रुपीज है, कोई अभी तक इस आईपीओ में इतना इंटरेस्टेड हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि और बहुत ही बड़े हैवी वेट्स आईपीओ आए हुए हैं। तो मतलब अभी तक इन आईपीओ की तरफ इतना ध्यान लोगों का गया नहीं है कि एसजेएस में हमें मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई एक्टिव नहीं है एसजेएस के अंदर। जैसे जैसे इसका भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगानी है या नहीं लगानी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। अब हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ का। ये जो आईपीओ है ये मतलब हमें ओपन होता हुआ दिखेगा 29 अक्टूबर यानी कल, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 2 नवंबर को। तो इस आईपीओ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो इशू साइज निकल के आ रहा है वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है, और इसका जो हमें फेस वैल्यू देखने को मिली वो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर की है। और अगर हम बात करें प्राइस बैंड की, तो इसका जो प्राइस बैंड है वो है 560 टू 577 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और अगर हम एक मतलब एप्लीकेशन में एक लॉट लगाते हैं तो उसमें हमें 25 शेयर्स मिलने को रिजर्व्ड है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर जो इसका मार्केट कैप निकल के आएगा इशू के बाद, तो वो निकल के आएगा 4801 करोड़ रुपीस का, जो कि आप मान सकते हो ये कंपनी अभी तक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। इसका जो मार्केट कैप है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को ही मिलता है। अगर हम बात करें इस आईपीओ में रिटेल के लिए जो भी रिजर्वेशन है, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए ओनली 10% रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात इसकी जो लिस्टिंग होती हुई दिखेगी वो होगी 12 नवंबर को, और इसमें जो हमें रिफंड मिलने वाला है वो भी हमें 10 नवंबर को मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से हम इस आईपीओ के अंदर भी जो पैसा लगाएंगे वो हम बाद में पेटीएम के अंदर मतलब यूज कर सकते हैं। तो ये भी इस आईपीओ के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें जीएमपी की, तो इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो अभी तक मतलब कोई एक्टिव नहीं है। इस आईपीओ के अंदर भी जीएमपी मार्केट में कोई मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें जो हैवी वेट्स आए हुए नाइका पॉलिसी बाजार उसके तरफ ही अभी तक ज्यादा हमें मतलब बाजार का रुझान देखने को मिल रहा है, तो उसी वजह से अभी तक इसमें जीएमपी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम बात करें अब सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ, तो ये भी हमें 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ये ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर की इसकी वैल्यू है। और अगर हम बात करें इसका जो प्राइस बैंड है वो है 161 टू 163 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और 90 शेयर्स का एक मार्केट लॉट हमें देखने को मिल रहा है। और जो इशू साइज निकल के आ रहा है 125.43 करोड़, यानी कि एक बहुत ही छोटा आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है सिगाची इंडस्ट्रीज। तो इसी वजह से इस आईपीओ के अंदर भी हमें जीएमपी के अंदर मतलब कोई भी ग्रे मार्केट के अंदर इसमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, और इसके अंदर भी हमें नो ट्रेड है, कोई भी अभी तक ट्रेड इस आईपीओ में हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सो यही वजह है जिसकी वजह से मतलब इसका जो आईपीओ का साइज है वो काफी छोटा है, इसी वजह से इसमें अभी तक कोई ट्रेड नहीं हो रहा है जीएमपी के अंदर। और अब अगर हम बात करें पेटीएम आईपीओ, तो पेटीएम का आईपीओ वो ओपन होने वाला है मंडे 8 नवंबर को, और ये 10 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊं इसका जो इशू साइज निकल के आएगा वो होगा 18,300 करोड़ का इशू साइज। ये वन ऑफ द नहीं, ये इंडिया का फिलहाल अभी तक का लार्जेस्ट आईपीओ है, क्योंकि इससे पहले जो आईपीओ आया था कोल इंडिया का 2010 के अंदर, वो था इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ, लेकिन उसे पछाड़ते हुए पेटीएम ने ये मतलब उपलब्धि हासिल कर ली है। पहले जो इसका आईपीओ आना था वो लगभग हमें 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन डिमांड को देखते हुए पेटीएम ने इसका साइज बढ़ा दिया है, और यह 18,300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफर फॉर सेल कितना है, तो 10,000 करोड़ तो इसके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट ले रहे हैं, और 8,300 करोड़ हमें इस आईपीओ के अंदर आते हुए दिखेंगे, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज होंगे। और अगर हम बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर की इसकी फेस वैल्यू देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आप अगर एक एप्लीकेशंस लगाओगे तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो उसमें एक लॉट के अंदर ओनली 6 शेयर्स देखने को मिलेंगे। और जो इशू साइज निकल के आया है वो है लगभग हमें 18,300 करोड़ का। और अगर हम बात करें इसका जो प्राइस बैंड है वो है 2080 से लेकर 2150, यानी कि इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 2150, और आपको इसी के अंदर एप्लीकेशंस लगानी है, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर भी आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे देश का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ, इसके अंदर रिटेल कैटेगरी
कैटेगरी से आपको बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की, तो इसमें आईपीओ के अंदर भी ओनली 10% रिजर्वेशन है, क्योंकि पेटीएम भी अभी तक पिछले 3 वर्षों में हमें प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिली। सो दैट्स द रीजन। और अगर हम बात करें इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस आईपीओ का जीएमपी की, तो पेटीएम आईपीओ जो है इसका जीएमपी अभी तक तो हमें ओपन होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन आज शाम के वीडियो तो मैं आपको बता दूंगा इसका जो जीएमपी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। और जैसे ही आज मतलब मार्केट में एक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके साथ साथ हमें पेटीएम के अंदर भी अच्छा खासा जीएमपी आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो अनलिस्टेड शेयर्स का जो प्राइस था वो कुछ इसके आसपास ही था, मतलब कुछ ज्यादा ही था इससे। लेकिन अगर हम बात करें मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उसी हिसाब से इसका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है, ज्यादा मतलब कुछ दिक्कत वाली बात हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। सो इसका जो जीएमपी वो आज हमें ओपन होता हुआ दिखेगा। और इस आईपीओ के अंदर आपको पता ही है कि डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाली है इस आईपीओ की। तो इस आईपीओ के अंदर भी अगर हम एप्लीकेशंस लगाएंगे तो वो सब कुछ मतलब पूरी स्टडी करने के बाद ही लगाने वाले हैं। तो उसके लिए आप मतलब चैनल से स्टे ट्यून्ड रहिए और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो दोस्तों, दिस इज ऑल इन द वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दिए जीएमपी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सुझाव या फिर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आ सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट्स को मतलब सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।